नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र के हरिपुर पंचायत के मिजोरम गांव में है। आए दिन यहाँ पे एक प्रेम प्रसंग के मामला में एक लड़के को फंसा दिया जाता है। फंसाने की नीयत ऐसा होती है कि 4 साल सजा काटने के बाद वो लड़का मुक्त होकर अपने घर आता है। घर आने के बाद उसकी जो हालात होती है, उसकी जो घर की पीड़ा होती है, आइए उनके परिवार से बात करते हैं। किस तरह मामला था कि इनको पॉक्सो एक्ट में फंसा दिया गया था। फंसाने के बाद वो लड़का 4 साल सजा काटने के बाद वो अपने गांव घर लौटे हैं। आइए उन युवक से बात करते हैं, आखिर क्या मामला हुआ था कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया था। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। क्या मामला हुआ था आपके साथ? देखिए, हमारे साथ मामला यही था कि लड़का दिनेश महतो और लड़की था, उसके साथ प्यार मोहब्बत था। दोनों दरभंगा में रह के पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, पढ़ाई कर रहा था, 1.5 साल से रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, उसमें शारीरिक संबंध बनाया, जो भी हुआ 3.5 महीना का बच्चा सब भी हो गया था। तो पंचायती हुआ। पंचायती में कौन कौन लोग थे आपके गांव के गणमान्य लोग? पंचायती में गंगा बिशुन, राधे महतो, गौरी महतो, नूनू महतो, बच्चा महतो और महेश महतो उर्फ मुखिया, ये सब था। ये सब मिलके पंचायती किया। ठीक है, पंचायती में किया। पंचायती में लड़का और लड़की से पूछा गया कि मुकेश के साथ कोई क्या संबंध है, तो बोला मुकेश के साथ हमको कोई संबंध नहीं है, दिनेश के साथ हमको संपर्क है। 1.5 साल से हम बात करते थे, वहीं दरभंगा में रहते थे, उसके रूम पर चल जाते थे, शारीरिक संबंध बनाए थे, उसमें डिलीवरी हो गया था। इसके बाद राजकुमार, गंगा विष्णु, नूनू महतो, राधे महतो, गौरी महतो और महेश महतो, ये सब मिलके पंचायती किया। तो लड़का वाला को बोला कि अच्छा घर में शादी करेंगे, 12 लाख रुपया का डिमांड किया। 7 लाख पर अथी हुआ, 6 लाख पर डील फाइनल हो गया। तो विजय महतो से 6 लाख रुपया ले लिया गया। हमसे भी 1-2 लाख रुपया का डिमांड किया था। हम बोले हमारा कोई गलती नहीं है, तो हम कैसे देंगे, हम पैसा नहीं दिए, इसीलिए हमको फंसा दिया गया। इससे पहले हम एक आवेदन दिए थे 4/7/2020 को। कहाँ आवेदन दिए थे आप? थाना में, एसपी के पास, डीएसपी के पास। मेरा रास्ता पेरा सब कुछ ही, पैसा तैसा मांग रहा था, रोक गया था। मेरा मम्मी को भी मारा पीटा था। इसके लिए आवेदन दिए थे, मेरा आवेदन नहीं लिया किया था, आवेदन दिए थे। तो वही आवेदन के लिए हमको बुलाया गया था कि यह आवेदन वापस ले लो थाना प्रभारी। तो हम आवेदन के लिए बोला साइन करना है, ये आवेदन वापस ले लो। 8/8/2020 को हम थाना पर गए। 4 दिन तक हम थाना पर रहे हैं। 12 तारीख को हमको केस बना के भेज दिया गया। इससे पहले केस नहीं था, वहां गए तब केस हुआ है। कितना दिन सजा काटे आप? 4.5 साल के आसपास। क्या कुछ तकलीफ हुई, क्या कुछ पीड़ा हुई आपको वहाँ पे? बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। घर परिवार का सबका स्थिति खराब हो गया था। मेरा पिताजी परेशान था, चाचा परेशान, मेरा घर का जितना लोग था सब परेशान था। 5 साल से यहीं रह गया। गांव समाज के जो लोग हैं, आप क्या कोई सपोर्ट नहीं किया आपको? गांव समाज के लोग सब सपोर्ट उसके डर से नहीं कोई किया। तो फिर अभी क्या तकलीफ हो रही है? अभी आप रिहा होके घर आए, क्या तकलीफ हो रही है अभी बहुत तकलीफ हो रहा है। घर द्वार जो भी था देखिए रहे हैं, जमीन जथा सब बिक गया। 10 लाख के आसपास कर्जा हो गया है। तो ठीक है, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं इस वक्त आप? प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि हम 5 साल जेल में बेकसूर रहे, उसका न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? आपके बेटा के साथ? हमारा बेटा भूजा खाला यहाँ पर गया है बिकुपट्टी पास, ओता से बहन के जबरदस्ती क के अपहरण क के लो गया, मारते मारते सजुआर बाटे। नूनू बाबू, गंगा बिशुन, बचबा, गौरी, राधे, छबो मिल के गमछा बांध के, गिट्टी बांध के मार पीट के सजुआर बाटे चढ़ा के लो गया यहाँ पर। अपहरण के ने घर में ताला मार के रखे हैं। ओता से आदमी बोला कि से तोरा बेटा के लो गया। हम सब दोगिए रहता यहाँ पर, हमरा के अंदर भाला गरा सपटी रखे, तो पर हम नहीं पहुंचे रही। थाना मंगा के बस। अभी क्या तकलीफ हुई जब आपके बेटा जेल में था? क्या तकलीफ, क्या पीड़ा हुई आपको? तो सब तरह से तकलीफ हुआ ना, पैसा के, सब कुछ के। तभी जमीन जे है 2-4 कट्ठा से हो बिक गया बेटा खातिर, सब का भिकमंगी बन गया छी सब। लेकिन गांव समाज के जो लोग थे, क्या वो लोग आपको मदद नहीं की इस वक्त? नहीं, कोई नहीं मदद केलक सर। मदद करता तो यह हाल तो नहीं हुआ कुछ नहीं था, ये निर्दोष था। वो लड़की को लेने गया, डिवोर्सन करवाने गया था। वो लड़का दिनेश कुमार बोला था कि आप मेरे साथ चलिए, हमको कुछ पैसे का जरूरत होगा, तो आप मेरे साथ चलिए। तो मुकेश कुमार उसके साथ गया। ठीक, उसके परिजन, लड़की के परिजनों ने उनको रास्ते में देख लिया, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लड़की भी थी उसके साथ में, दोनों लड़का और एक लड़की दोनों थी, तीनों थे साथ में। तो लड़की वालों ने देख लिया, उसको पकड़ लिया।
तो उसको पकड़ के लाया गया घर पर। फिर हुआ पौर पंचायती वाला बात सब होने लगा, तो पौर पंचायती हुआ। पौर पंचायती में दिनेश कुमार का और उस लड़की का प्रेम प्रसंग था। दोनों का प्रेम प्रसंग था, तो उस दोनों का शारीरिक संबंध भी था। 3 साढ़े 3 महीने का डिलीवरी पेशेंट थी लड़की। और उस परिजनों ने पंचायती बैठाया, उस लड़के से 12 लाख का जुर्माना करते करते 6 लाख रुपया जुर्माना लिया गया। हमारे गांव के कुछ दिग्गज लोग हैं, उन्होंने बोला जो 6 लाख रुपया जुर्माना होता है, जबकि सरकार के नियम में 15,000 से ज्यादा कहीं जुर्माना नहीं है। इन्होंने 6 लाख रुपया जुर्माना लिया, तो वो भी दे दिया। इस लड़के को पूछा गया जो उस लड़की से कि मुकेश कुमार के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, कोई प्यार मोहब्बत है, तो लड़की ने उस पंचायती के बीच में बोला जो हमारे साथ कुछ नहीं है। फिर भी इसको पंचायती उसका खत्म हो गया, तो इसको बोला जो तुम 1-2 लाख रुपया लाओ, बॉन्ड लाओ। कौन लोग बोला? वो गंगा बिशुन हुए, गंगा बिशुन, महेश महतो, नूनू प्रसाद महतो। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग हमारे ही गांव के हैं। जी। ये लोग दबंग टाइप में आते हैं, मतलब निर्दोष आदमी को सताते रहते हैं, गरीब परिवार लोग को सताने वाले हैं। जी। तो वही सब किए, इससे 2 लाख रुपया का बॉन्ड बांधे। ये बेचारा बोला जो हम निर्दोष हैं, लड़की हमको बोल दी है, हम नहीं देंगे 2 लाख रुपया, आपको जो करना है करिए जाके। उसके ऊपर गलत रेप केस डाल दिया गया। उसके बाद उसको, जबकि रेप केस डाला गया तो ऐसा नहीं, रेप केस 4 दिन उसको थाना में रखने के बाद 4 दिन के बाद रेप केस हुआ है। पहले केस नहीं हुआ है। जो उसको घर यहाँ पर वो नाश्ता करने गया था शाम के टाइम में, ये मुकेश कुमार। जी। इधर हमारे बिकुपट्टी की तरफ एक दुकान था नाश्ते का, वहाँ नाश्ता करने गया था। इसको वहाँ पर ये लोग आए उधर से, ये चारों भाई पांचों भाई आए, उसको जबरदस्ती गारा में गमछा लगा करके उठा करके ले गए घर पे। पहले इसको मारा, भर मन मारा, उसके बाद थाना को बुलाया गया, फिर थाना के हवाले करा गया इस लड़के को। और 4 दिन तक ये निर्दोष लड़का, इसके पास कोई एफआईआर नहीं, 4 दिन तक थाना में रखा गया है। क्या इसके विरुद्ध में आप लोग प्रशासन से बात नहीं की इसके बारे में? हम लोग सब प्रशासन से बात किए, लेकिन जहाँ दौलत है वहाँ कोई नहीं है। सब पैसा का माल है, पैसा फेंकिए तमाशा देखिए। हम लोग के पास भी पैसा रहता तो हम लोग उसी दिन लेके चले आते। थानेदार हमको बोल रहा था तुम 20,000 रुपया दो और पूरे लड़के को लेके जाओ, लेकिन हम लोग के पास पैसा रहेगा तब ना। हम लोग तो सोचते हैं जो निर्दोष है तो हम पैसा किस चीज का देंगे। अब बढ़िया पुलिस अधीक्षक से मिले थे? सबसे मिले थे, सबको आवेदन दिया गया था। जब ये हमारा बच्चा उस दिन 4 दिन जेल में रहा बेहरा थाना में, सबको आवेदन पड़ा, यहाँ से लेकर डीएसपी एसपी सबके पास गया, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं। पिताजी आइए इनसे बात करते हैं, आखिर इनके बेटा को किस तरह से केस में फंसा दिया गया था। फंसाने के बाद 4 साल तक वो जेल में सजा काटा है, और सजा काटने के बाद वो अपने घर लौटे हैं, और उनके पिताजी है, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या मामला हुआ था कि आपके ही बेटा को फंसा दिया गया था। आखिर वो क्या राजनीतिक थी और कौन कौन लोग इसमें षड्यंत्र रच के आपके बेटा को फंसा दिया गया था। क्या नाम है आपका? राम वृक्ष महतो। क्या कुछ मामला हुआ था आपके बेटा के साथ? जी सर, मामला हुआ था। क्या मामला था वो? मामला था जो है कि झूठ मूठ के जो है कि जैसे हमारे बच्चे निर्दोष को फंसाया गया, जो है कि से उससे जो है कि से 6 लाख रुपया लिया था। पंचायत हुआ इसका, पंचायत होने के बाद जो है कि से उसको हो गया, तब जो है कि लड़का को और लड़की को बुलाया गया पंचायत को बीच में। लड़की से पूछा गया कि से मुकेश से कुछ तेरा आपका लेन देन है, कुछ लिंक है? तो पंचायत में लड़की सावित्री बोला है कि जो है कि से हमारे इससे कोई लेन देन नहीं है, इससे कोई लिंक नहीं है, हमें जो भी है सो जो है कि दिनेश कुमार से है, जो भी मामला है। और जो है दिनेश के भी पूछा गया तो बोला जो है दिनेश जो है कि जैसे से ये इसको हम ले गए थे, ये नहीं जा रहा था, इसको हम कह के ले गए थे, इसका कोई दोष नहीं है। फिर आखिर आपके बेटा के ऊपर प्राथमिकी दर्ज क्यों हो गई? वो जेल क्यों गए? जेल गया सर, जो है कि हमसे 1 लाख रुपया मांगा। हमने बोला था कि जो है कि हमारे बच्चे निर्दोष है तो हम क्यों देंगे पैसा, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो खाने का है नहीं, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हम नहीं देंगे। उसी वक्त पर जो है कि हमारे बच्चे को जो है कि से पकड़ के 4 दिन जो है कि से जेल में थाना पर रख के, तब थाना प्रभावी आया यहाँ पर, तो हम गए, हमारा कोई बात का नहीं सुनवाई किया। जो है कि हम लोग लुधियाना से आया, एक आवेदन भी दिए थे जो है कि हमारे पर ऐसे ऐसे हमला है, तो जो है कि ये लोग जो है इसको आवेदन भी आया नहीं आया, आवेदन आने के बाद भी हमारे पर ऐसे हमला किया, जो हमारे निर्दोष बच्चे को फंसाया गया। 1 लाख रुपया नहीं देने पर जो है कि उससे 6 लाख लिया, हम 1 लाख हमसे भी मांग रहा था, नहीं देने पर जो है हमारे बच्चे को फंसा झूठे मुकदमा में फंसा दिया उनको। किसके द्वारा मुकदमा किया गया था? वो गंगा बिशुन के द्वारा मुकदमा किया गया था। मामला क्या था? रेप केस था। आखिर किसके साथ हुआ था ये मामला?
ये मामला हुआ था, एक लड़का दिनेश और एक लड़की के दोनों को प्यार था तो गांव में पंचायत हुआ। पंचायत होने के बाद वो दिनेश महतो से 12 लाख का डिमांड हुआ। 12 लाख से होने के बाद 6 लाख पे आया। 6 लाख रुपया उनसे दिनेश महतो विजय महतो से लिया। उसके बाद मुकेश को बोला 1 लाख रुपया बॉन्ड बांधो। बॉन्ड नहीं बांधने के बाद ये लोग मुकेश को फिर रेप केस में पस्को एक्ट में फंसा दिया। क्या आप इसके बारे में प्रशासन के पास गए थे क्या? जी सर, हम गए थे एसपी डीएसपी और थाना प्रभारी को हम आवेदन दिए हुए थे, लेकिन अब मेरे आवेदन को कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी आप प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? प्रशासन से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं जो हमें न्याय मिले।